भूदल, नौदल और वायुदल के आर्मी भर्ती के लिए भारत सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की है। ये योजना कितनी लाभदायक है और इससे बेरोजगारों को फायदा होगा भी या नहीं, इसके बारे में दिल्ली में विरोध क्यों किया जा रहा है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। डिफेंस के बारे में मंत्रिमंडल की एक कमेटी में इस योजना को मंजूरी दी गई और उसके बाद 14 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस योजना की घोषणा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के तीनों दलों के प्रमुख भी शामिल थे। ये योजना एक आर्मी भर्ती की योजना है। इसमें देश को आर्मी में युवा चेहरे देखने मिलेंगे। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 वर्षों के लिए आर्मी में अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, डिफेंस में अच्छे तौर पर बदलाव करना अग्निपथ योजना का उद्देश्य है, जिससे युवाओं की शक्ति और एक्सपीरियंस का संतुलन रखने में मदद मिलेगी। इसमें शुरुआत में ये भर्ती 4 साल के लिए रहेगी और बाद में कुछ को आर्मी में रखा जाएगा। पिछले 2 सालों से इस योजना के बारे में विचार चल रहा था। पहले इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी था। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 सालों के लिए भर्ती करवाई जाती थी, उसमें 14 सालों तक आगे बढ़ाई जाती थी। अब सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। आर्मी की सैलरी और पेंशन का अतिरिक्त खर्चा कम करना इस योजना का मुख्य हेतु है। इस योजना से फायदा क्या मिलेगा? 46,000 जवानों को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। ये 3 महीनों में ही यह भर्ती शुरू की जाएगी। पहले के 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और पहले साल अग्निवीरों को 30,000 सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 सैलरी होगी। क्या इतनी सैलरी देश के वीरों को, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करते हैं, उनको देना कितने हद तक सही होगा? और जो एज है वो 17.5 से लेकर 21 साल के जवान अप्लाई कर सकते हैं। एक जवाबदार सोल्जर होने के लिए लगभग 7-8 साल लग जाते हैं। सिर्फ 6 महीनों की ट्रेनिंग से हुआ सोल्जर, उसका दर्जा कितना होगा? पहले वाले डिसीजन कितने अच्छे थे या फिर कितने खराब, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अगला डिसीजन लेना हमारे गवर्नमेंट की खासियत बन गया है। पिछले सदमे से निकले भी नहीं थी कि और एक सदमा, जैसे कि मोबिलाइजेशन, नोटबंदी, उसका हिसाब देने से पहले ही जीएसटी लाया गया। और पहले सेना प्रमुख ने क्या किया ये न बताते हुए भी अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति में बदलाव करना। और अब ये अग्निपथ योजना अभी तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन जल्द ही शायद फीमेल के लिए भी शुरू कर सकते हैं। सरकार के अनुसार इस योजना का मेन एम जो है वो गवर्नमेंट पर का सैलरी और पेंशन का बोझा कम करना है। अमेरिका और चाइना जैसे देश अपने आर्मी की संख्या कम करने की प्रोसेस धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि अभी पहले जैसे लड़ाइयाँ नहीं होती है। और हाँ, यूक्रेन रशिया के मैटर को छोड़कर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से ह्यूमंस को जॉब पर रखना इन देशों को लॉस में ला रहा है। चाइना ने तो इन 10 सालों में आर्मी की संख्या बहुत ही कम कर दी है। हाइपरसोनिक और साइबर वार के इस वर्ल्ड में हथियारों से लेस जवानों को रखना इन देशों के लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है। इन्हीं सब में एक तरफ टेक्नोलॉजी पर खर्चा और दूसरी तरफ सैलरी और पेंशन का खर्चा, इन सब में हल क्या निकाला? तो बीच वाला रास्ता, अग्निपथ योजना। इस योजना से सरकार को कैसे फायदा होगा ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी के समय आर्मी की भर्ती कैसे करवाई जाती है। मेरी रिसर्च के अनुसार कुछ आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि आर्मी में इस वक्त 9,362 ऑफिसर्स और 1,13,913 जवान काम करते हैं। इनमें से हर साल 60 से 65,000 जवान रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब 60 से 65,000 नई वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम देश है जिसमें आर्मी में जाना ऑप्शनल है। इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। इसीलिए आर्मी में हर बार सोल्जर्स की ज़रूरत लगेगी ही। इजराइल और जापान जैसे देशों की तरह
सारे लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। शायद इसीलिए अग्निपथ योजना लाई गई हो। अभी के वक्त तो देशभक्ति तो सिर्फ बोलने में यूज़ होती है और सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने के लिए। इन्हीं कुछ सालों में देशभक्ति कुछ उभर कर आने लगी है। खाली वैकेंसीज परमानेंट भरने के बजाय टेम्पररी बेस पर भरी जा रही है। फिलहाल ऐसा लगभग सभी डिपार्टमेंट में होता दिख रहा है और अभी अग्निपथ से आर्मी भर्ती में भी दिखाई देने वाला है। अब इसके परिणामों के बारे में सोचते हैं। लड़के जवान बनने के लिए 1600 मीटर दौड़ निकालने के लिए 2 साल की मेहनत करते हैं और उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी। सिर्फ कुछ महीनों की ट्रेनिंग से अग्निवीर बनकर इनको 4 साल तक रखा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए ज़्यादा भीड़ तो इधर भी दिखेगी। लेकिन मुद्दा क्या है, एक जवाबदार सोल्जर बनने के लिए लगभग 7-8 साल लग जाते हैं। उधर कुछ महीनों की ट्रेनिंग से तैयार हुआ जवान, उसका दर्जा कितना होगा। और मेन बात तो टेम्पररी 4 साल की सर्विस के लिए ग्रेजुएट छोड़ो 10वीं-12वीं के बच्चों को भी इंटरेस्ट होगा। और हो भी गए तो हम सिर्फ 4 साल के लिए हैं, ऐसी भावना रखकर कितने जोश से कर्तव्य निभाएंगे। इनमें से सिर्फ 25% जवानों को ही आगे सर्विस करने का मौका मिलेगा। इनका तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा उनका क्या। अगर इनमें भी ज़्यादा लोग आते हैं तो हर साल 30-35 हज़ार लोग जो आर्मी ट्रेनिंग लिए हुए हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। उनके भविष्य का क्या होगा। कहा जाता है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में जॉब मिलेगी। एक आर्मी ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन एक सिक्योरिटी नौकरी करेगा, एक कितने हद तक सही लगेगा और समाज के लोगों को क्या जवाब दे, ऐसा भी कुछ नहीं जताया है। योजना की विचार अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, उसे लागू करने में क्या प्रॉब्लम है और उसके परिणाम क्या होंगे, ये जानने में हमारी सरकार ज़रा कमज़ोर दिख रही है। ऐसी इम्पोर्टेंट योजना लाने से पहले कुछ टेस्ट लेना चाहिए था, ऐसा भी कुछ ने जताया था। जेल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, इन्होंने इस योजना को किंडरगार्टन आर्मी इन शब्दों में वर्णन किया है। इस वीडियो में कई सारी बातें मैंने इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल से और कुछ न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट पर रिसर्च करके बताई गई है। कहा जाता है सरकार के इस डिसीजन से 41 बच्चों ने सुसाइड कर ली है और 2 दिनों से देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 4 साल हुए आर्मी में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। आशा करते हैं कि सरकार ये योजना रद्द करे और पहले जैसी भर्ती फिर से शुरू करे। लेकिन जो भी बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट ना करे, सरकार से प्रोटेस्ट करके अपना हक लेने के लिए लड़ते रहे। हमें हार नहीं माननी चाहिए। तैयारी चालू रखे, प्रैक्टिस भी करते रहे, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें और अग्निपथ योजना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।